Hello, Pomgate family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. सो प्रीवियस वीडियोस जो हमने देखी है वो रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की देखी थी, इंट्रोडक्शन एंड देन न्यूमेरिकल वीडियो. सो आई होप आप लोग को टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स. सो जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हो उससे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैचिंग इस टाइप के क्वेश्चन से ज्यादा करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करोगे देन आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. एंड जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें भी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस का देखने को मिलता है. आप कितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लो बट आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्योंकि आपको उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं. अब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करोगे खुद से एमसीक्यू करने की उसके, तो आपको उसकी ऐसा लगेगा कि जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उसकी एकदम आपको सही से नॉलेज हो गई, छोटी छोटी चीजें जो उसमें होती हैं वो लर्न हो गई. ठीक है. सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड. सो फर्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, किस तरीके से आपके इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ के एंड ऑप्शंस देख के खुद से आंसर करना है. अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी वीडियो और न्यूमेरिकल वीडियो दोनों की है, देन आपको ये अच्छे से पता होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको समझ ना आए अगर आपने टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया है. सो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, डिविडेंड रिसीव्ड इज शोन इन, डिविडेंड रिसीव्ड जो होता है वो कहां पर शो होता है, कॉस्टिंग पी एंड एल में इग्नोर कर दिया जाता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर नन. सो कॉस्ट एंड पी एंड एल अगर आपने देखा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस देखा है, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं. सो हमारा डिविडेंड रिसीव्ड जो है वो कहां पर आता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट. जो कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होता है उससे क्या होता है, इंक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट, वो कॉस्टिंग प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है या कॉस्टिंग प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है, या फाइनेंशियल प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है. सो देखो, इतना तो थोड़ा सा लॉजिक खुद से लगा लो कि कॉस्ट अकाउंट का यहाँ पर पूछा है, तो जो चीजें कॉस्ट अकाउंट में आती हैं वो ज्यादातर इफेक्ट किसको करेंगे, कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस को करेंगे. ठीक है. अब कॉस्ट ये वाले अगर ऑप्शन हम काट दें, सेकंड एंड फोर्थ वाले, तो दो ऑप्शन बचते हैं, इंक्रीज कॉस्ट प्रॉफिट एंड डिक्रीज कॉस्ट प्रॉफिट. तो जब क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा इट मींस कि उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. सो इसका हो जाएगा इंक्रीज इन कॉस्टिंग प्रॉफिट. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर ओवरहेड्स का ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है उससे क्या होगा, डिक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट, इंक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट, इंक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा फाइनेंशियल प्रॉफिट, है ना. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. यहाँ पर आपको क्या देखना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बोला है यहाँ पर. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. सो यहाँ पर अगर ओवरहेड का ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा. सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग, अगर कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो जाता है तब क्या होगा, इंक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट, डिक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट, डिक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट, या फिर बोथ. तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट. एंड देन नेक्स्ट है डोनेशन पेड इज, डोनेशन जो पे की जाती है वो कहां पर आएंगी, डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, इग्नोर इन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में इग्नोर ही कर दी जाएंगी, या फिर डेबिट टू फाइनेंशियल पी एंड एल अकाउंट, या सेकेंड एंड थर्ड दोनों हो जाएगा. तो इग्नोर कर दी जाएंगी फिर कैसे आएगा, है ना. तो इसमें क्या होगा, डेबिट टू फाइनेंशियल पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि जो डोनेशंस होती हैं वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आती है. ठीक है. सो ये थे हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एंड उससे आप अच्छे से कर पाओगे. द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स देखते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट. अभी जैसे पीछे क्वेश्चन देखे उसी टाइप के, बट क्या है वो आपके एमसीक्यू टाइप हैं, उसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट इसमें आपको बताया गया है कि ऐसा होगा तो क्या ट्रू होगा फॉल्स होगा.
अंडर एब्जॉर्प्शन अगर होगा ओवरहेड का कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उससे कॉस्टिंग प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इट इज फॉल्स। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट इज इग्नोर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, इग्नोर किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, सो वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगा, सो इट इज ट्रू। द नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट। इंटरेस्ट जो मिलता है इन्वेस्टमेंट पर वो कॉस्टिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर देता है, तो ऐसा नहीं होता है, इट इज फॉल्स। एंड देन नेक्स्ट है डिविडेंड पेड ऑन शेयर कैपिटल इज डेबिटेड टू फाइनेंशियल P&L अकाउंट। डिविडेंड जो पे करेंगे या रिसीव होगा वो फाइनेंशियल अकाउंट में ही आएगा, सो इट इज ट्रू। एंड देन नेक्स्ट है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिक्रीज द कॉस्टिंग प्रॉफिट। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरहेड ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं तो कॉस्टिंग प्रॉफिट कैसे डिक्रीज होगा, है ना, सो इट इज फॉल्स। एंड देन नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर द लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कंसिडर करता है? जो भी कैपिटल एसेट के सेल पर प्रॉफिट या लॉस होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर होता है, सो इट इज फॉल्स। एंड देन नेक्स्ट है एबनॉर्मल लॉस हैज कंसिडर्ड इन कॉस्टिंग। एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग में कंसिडर किए जाते हैं, देन इट इज ट्रू। फाइन्स एंड पेनल्टीज रिड्यूस द फाइनेंशियल प्रॉफिट। सही बात है, क्योंकि डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं तो फाइन्स और पेनल्टीज हमारी फाइनेंशियल अकाउंट में आती है, उससे फाइनेंशियल प्रॉफिट डिक्रीज होता है, सो इट इज ट्रू। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव इंक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट, इट इज ट्रू, क्योंकि जब रिसीव होगा तो वो इनकम हो रही है, वो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। अगर पेड करेंगे देन वो एक्सपेंस हो रहे हैं, वो प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे। सो यहाँ पर रिसीव हुए, इट मीन्स प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सो इट इज ट्रू। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिड्यूस फाइनेंशियल प्रॉफिट। अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो वो फाइनेंशियल प्रॉफिट को कम करता है, ये सही है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज ट्रू। आई होप आप लोग को समझ आ रहे होंगे किस तरीके से हम ट्रू फॉल्स करेंगे। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का, कि आपको एक सेंटेंस गिवन है उसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो फिल करना है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन इन अकाउंट्स ओनली। जब शेयर इशू करते हैं उस पर जो प्रीमियम लगता है, प्रीमियम का मीन्स कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी तो उस पर 2 रुपए प्रीमियम लगा के उसको 12 रुपए का बेचा। ठीक है, सो 12 रुपए का जो बेचा तो वो जो प्रीमियम लग रहा है वो कौन से अकाउंट में शो होता है? सो वो हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंट में। ठीक है, सो इसमें हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल। एंड देन नेक्स्ट है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज प्योरली आइटम। जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होते हैं, वो कौन सा आइटम है? वो भी फाइनेंशियल आइटम है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा प्रीमियम होता है उसी तरीके से जनरल रिजर्व होते हैं। जनरल रिजर्व मीन्स कि कुछ इकट्ठा करके रख लिया, रिजर्व करके रख लिया। ठीक है, सो ये भी हमारे फाइनेंशियल आइटम्स में आते हैं, फाइनेंशियल आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज क्रेडिटेड इन। तो अभी हमने देखा है कि जब हम फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो है वो हमारा कहाँ आता है? क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि ये इनकम होती है। सो ये हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल P&L में, फाइनेंशियल P&L अकाउंट। ठीक है, देन नेक्स्ट है ओवरहेड रिकवर्ड मोर देन एक्चुअल इन कॉस्टिंग इज कॉट। जब ओवरहेड जो है वो एक्चुअल से ज्यादा कवर्ड हो जाए, तो एक्चुअल से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है ओवरहेड रिकवर्ड लेस देन एक्चुअल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कॉल्ड। तो देखो अगर कॉस्ट का है तो ओवर एब्जॉर्प्शन इन कॉस्टिंग हो जाएगा, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है तो अंडर एब्जॉर्प्शन इन फाइनेंशियल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोले कि लेस देन है, एक्चुअल से लेस है तो वो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाता है वो कौन से प्रॉफिट को डिक्रीज करता है? सो वो रिड्यूस करता है फाइनेंशियल प्रॉफिट को। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉफिट को। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्टिंग इंक्रीज
प्रॉफिट, अंडर एब्जॉर्प्शन अगर ओवरहेड का होता है देन वो कॉस्टिंग के कौन से प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, तो कॉस्टिंग में कॉस्टिंग प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्रीज प्रॉफिट, तो ओवर वैल्यूएशन अगर क्लोजिंग स्टॉक का होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो वो फाइनेंशियल प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। सो इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको कोई सा समझ भी नहीं आ रहा ना तब भी आप उसको लॉजिकली समझ के कर सकते हो, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग डिक्रीज प्रॉफिट, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का अगर होता है कॉस्टिंग में तो वो कौन से प्रॉफिट को डिक्रीज करता है, कॉस्टिंग के प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। सो यहां पर आ जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट। And then last is over absorption of overhead in financial accounting decrease profit। सेम 9th वाले की तरह है, बस उसमें क्या बोला है, कॉस्टिंग प्रॉफिट के बारे में बोला है, इसमें फाइनेंशियल प्रॉफिट के बारे में बोला है। तो ये कौन सा होगा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगा वो फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉफिट। आई होप क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल किस तरीके से फिलअप्स करेंगे यहाँ पर। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आए होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देन हमने देखे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कि जो भी हमें ब्लैंक दे रखा है उसमें कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल इजी है, आपको हर टॉपिक के यहाँ पर कंप्लीट करने, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो उसके इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर से करो, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।